पार्क में सेल्फी लेने और फ़ोटो खींचने, बट लग गई बहुत बुरी वाली। तो प्रॉब्लम यहाँ पर अब यही आ गई है, आई वॉन्ट टू क्लिक द पिक्चर्स बट ले नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम हो गई है ना, इसलिए। तो व्हाट आई वांट कि कैन पाइथन हेल्प मी इन दिस थिंग, कि मेरे हाथ में चोट लग चुकी है बट वो मेरी हेल्प करे फ़ोटो खींचने में। या पाइथन कैन हेल्प, बट पाइथन कैन हेल्प मी, पाइथन कैन हेल्प me out in this situation. That is our new project, that is we can click our picture using our smile. If we will smile, the multiple pictures would be click on. अब ये कैसे करेंगे? So using the OpenCV we can do that thing. भाई तुम सोच भी करोगे एक हाथ में चोट लगी, दूसरी मेरी थोड़ी लगी है, दूसरी से खींच वीडियो कैसे बनेगी यार, समझा करो बात को। बेसिकली ना इमेज इज़, अभी इमेज होता क्या है एग्जैक्टली पहले इस चीज़ को समझते हैं, तभी समझ पाएंगे कि वर्क कैसे करेगा ओपनसीवी। नाउ अगर तुम देखोगे कोई भी इमेज है तो वो एक्चुअली पिक्सल से बनी होती है। दैट इज़ अगर तुम्हें 3 लिखना है तो 3 इस तरह मान लो लिख लेते हो ना, तो ये 10x10 के जो ये बॉक्सेस हैं दैट इज़ 10 हाइट एंड विड्थ। सो अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो को मैं ब्लैक से डिनोट कर देता एंड वाइट पार्ट को 1 से डिनोट कर देता हूँ। तो 3 मैंने लिखा कैसे एग्जैक्टली मुझे तुम्हें दिख कैसे रहा वो इमेज, वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में दिख रहा है ना। दैट बेसिकली बाइनरी इमेज का कंसेप्ट है यहाँ पर। दैट इज़ 0 को मैंने ब्लैक कलर से दिखा दिया एंड 1 को वाइट से। इसी तरीके से जो भी इमेजेस होती हैं जैसे वी हो गया HD एंड फुल HD एंड 4K, तो ये पिक्सल्स के फॉर्मेट में होते हैं। दैट इज़ 640x480, दैट इज़ VJ इज़ अबाउट 640x480। ना जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी होगी इमेज में। जैसे कभी अगर वीडियो देखते हो ना या फिर कोई पिक्चर होती है, सो बेसिकली क्वालिटी डिपेंड करती है कितने ज़्यादा उसमें पिक्सल्स हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा HD में इमेज होगी वो। नाउ जो पहले इमेजेस थे वो दैट इज़ बाइनरी इमेज का कंसेप्ट होता है। दैट इज़ उसके सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं, 0 एंड 1। वो डिनोट करता है 0 ब्लैक एंड 1 वाइट को, तो ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है। इसी तरीके से वी हैव डिफरेंट मल्टीपल इमेजेस दैट इज़ ग्रे इमेज दैट कैन हैव 2 लेवल्स, 6 लेवल एंड 16 लेवल्स। सो जो ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है वो 2, अब अगर ज़्यादा डेप्थ चाहिए तो उसके ज़्यादा लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे। दैट इज़ आई कैन हैव द रेंज ऑफ ब्लैक एंड वाइट के बीच में वी कैन हैव द रेंज ऑफ 0 to 255। दैट कि 0 डिनोट करेगा ब्लैक कलर को एंड 255 डिनोट करेगा वाइट कलर को, एंड उसके बीच में 1 से लेकर 254 तक वी विल हैव द डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। सो दैट इज़ अ ग्रे स्केल इमेज। दैट इज़ 8 बिट्स और 256 लेवल्स होंगे उसमें ना। अगर किसी कलर्ड इमेज की बात करते हैं तो कलर्ड इमेज बेसिकली होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू इमेज का कॉम्बिनेशन। कोई भी कलर्ड इमेज क्या होती है, रेड ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन। बेसिकली चोट तो मुझे वैसे भी नहीं लगी थी, तो इस नौटंकी को हटाते हैं एंड कोड करते हैं इंटायर प्रोजेक्ट को। तो स्टार्ट डूइंग। इससे पहले वी हैव टू इंस्टॉल दी OpenCV। सो वो अब कैसे करें? नाउ विल गो टू गूगल एंड सर्च फॉर दी OpenCV contribution. Now we have this here. Now अब इस कोड को दैट इज पिप इंस्टॉल OpenCV contribute Python को कॉपी करते हैं एंड लेट्स जस्ट गो टू द new project that we have, Python project selfie. Now what I just need to do, I need to go in the terminal and paste it here. Now installation part would be done. मेरे में इंस्टॉल था इसलिए टाइम नहीं लगा, तुरंत हो गया। तो अब इंस्टॉलेशन पार्ट के बाद व्हाट आई वांट कि कोई भी चीज़ जब इंस्टॉल हो जाए वी हैव टू इम्पोर्ट दैट थिंग। सो इम्पोर्ट करेंगे OpenCV को विद दी OpenCV2। नाउ दिस इज़ बेसिकली इम्पोर्ट कर लिया हमने ओपन कंप्यूटर विजन 2 को। नाउ व्हाट आई वांट कि अब जो भी ये फीड्स हैं, जैसे मैं बेसिकली यहाँ स्पार्क में भी बैठा हूँ, तो व्हाट आई वांट कि जो मेरी वेब कैम है या फिर मेरा जो कंप्यूटर का जो मैक का कैमरा है फ्रंट कैमरा, नाउ मैं उसको यूज़ करके पूरी वीडियो को कैप्चर कर पाऊँ। बेसिकली जैसे मैं इस चेयर पे बैठा हूँ ना अभी, तो आई वांट कि ये रिकॉर्ड होता रहे, बेसिकली पूरी टाइम इसकी लाइव फीड जाती रहे। तो मुझे बेसिकली स्टार्ट करना होगा कि कैमरा खुले मेरा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ दैट इज़ कैप्चर। लेट मी जस्ट मेड इट द वेरिएबल दैट इज़ कैप्चर। व्हाट आई एम डूइंग कि एक वेरिएबल बनाया एंड यूजिंग द CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। दिस इज़ बेसिकली अ फंक्शन जो कि हमें करेगा क्या,
कि वीडियो को कैप्चर करेगा। नाउ देयर इज़ अ पैरामीटर कि यहाँ पर मुझे पैरामीटर मैं ज़ीरो भी यूज़ कर सकता हूँ एंड वन भी यूज़ कर सकता हूँ। अब ये ज़ीरो वन क्या क्या फ़ंडा है, देखो अगर ज़ीरो है, बेसिकली ज़ीरो होने का मतलब है कि ज़ीरो जब होगा तो मतलब जो मेरे मैक का जो फ्रंट कैमरा उसको यूज़ कर रहा होगा। इफ़ आई वांट कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस मैं यूज़ कर पाऊँ, दैट इज़ आई वांट कि अभी ये पार्क में बैठा हूँ लेकिन मेरे पास अभी वेबकैम तो है नहीं, बट इफ़ आई वांट कि मैं जब घर पे होता तो मैं इस वन को यूज़ करके आई कैन रिकॉर्ड थ्रू वेबकैम और एनी एक्सटर्नल डिवाइस के लिए 2 3 समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली अभी तो मैं चाहता हूँ मेरे मैक का ही कैमरा यूज़ हो, सो मैंने ज़ीरो एज अ डिफ़ॉल्ट वेरिएबल दे दिया है इसको। ना अब होगा क्या, अब ये लाइव फीड चलती जाए तो मैं बेसिकली चाहता क्या हूँ, तो मुझे इनफाइनाइट लूप का हेल्प लेनी होगी। नाउ व्हाट आई वांट कि अब मुझे कुछ सिंटेक्स वाली चीज़ें करनी है, दैट इज़ बेसिकली दैट CV2 कॉमा। नाउ बेसिकली जो रिकॉर्ड हो रहा है आई हैव टू रीड दैट थिंग। तो इसके लिए वी हैव दिस थिंग दैट इज़ कैप्चर डॉट रीड। ना बेसिकली ये करेगा क्या, जो भी ये वीडियो कैप्चर हो रही थी अब इसको रिकॉर्ड कर रहा है। ना अब रिकॉर्ड करने के व्हाट आई वांट कि अब इसको शो किया जाए, दैट इज़ एम शो फंक्शन। अब ना अब ये शो करेंगे तो शो होगी किसी स्क्रीन पे, बेसिकली जैसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, जैसे अगर मैं फेस कैम खोलूँगा तो फेस कैम खोलने पे छोटी सी स्क्रीन आ जाती है ना मिनिमाइज वर्जन में। सो उसी तरीके से भी जो न्यू स्क्रीन खुलेगी तो मैं उसका कुछ नाम दे देता हूँ, दैट इज़ कैमरा कैमरा आई थिंक इसका कुछ ऐसा नाम देते हैं, सेल्फ कैमरा। वी हैव दिस सेल्फ कैमरा। नाउ बेसिकली ये है क्या, अब ये न्यू जो वीडियो कैप्चर हो रही थी मेरे मैक के थ्रू, नाउ अब उसको मैं क्या करता हूँ, शो करा रहा हूँ एंड इसको मैं रीड करा दूंगा, दैट इज़ सेल्फ कैमरा नाम दे के फ्रेम। नाउ अब जैसे ये चाहे तो मुझे उसे रोकना भी पड़ेगा, वो तुरंत तुरंत बंद हो जाएगा। सो मुझे CVT डॉट वेट की करके मुझे रोकना पड़ेगा। लेकिन मुझे वेट फॉर 10 सेकेंड्स। नाउ आई वांट कि जब तक मैं की प्रेस ना करूं तब तक वो रुका रहे, तो कुछ लगा देते हैं, दैट इज़ ऑर्डिनल, दैट इज़ क्यू, आई शुड हैव दिस थिंग। नाउ जब तक क्यू की क्विट वाले जैसे क्यू है ना, तो क्यू जब तक मैं ना प्रेस करूँ तब तक ये रुके, मतलब जाए ना ये स्क्रीन। सो इफ़ CVT डॉट की वेट का फॉर 10 सेकेंड और उससे पहले रोकना चाहते हो तो इफ़ यू विल प्रेस फॉर क्यू दैट इट वुड स्टॉप। बट तो स्टॉप कैसे करेंगे, इन्फानाइट लूप से बाहर निकलना है तो ब्रेक फंक्शन। ना बेसिकली अब ये मेरी कैमरा को ओपन कर देगा, यहाँ पर जैसे मैंने इसको अभी रन करूँगा प्रोग्राम को, मेरा कैमरा ओपन हो जाएगा। जो मेरा ओपन CV है, ही शुड बी एबल टू डिटेक्ट माई फेस। अभी फेस डिटेक्शन होना चाहिए एंड स्माइल डिटेक्शन। सो अगर मुझे फेस डिटेक्शन कराना है, सो बेसिकली इट इज़ समथिंग लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कि वो अगर मुझे फेस डिटेक्ट करेगा तो कोऑर्डिनेट्स की बेसिस पे करेगा, तो मुझे उसका एंटायर कोड पहले से लिखना पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं है। बट हमारे वो पूर्वज है ना, एंसेस्टर समथिंग लाइक दैट, कि वो ऑलरेडी पहले के जो डेवलपर्स थे उन्होंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो उन्हीं का कॉपी पेस्ट करते हैं। सो बेसिकली जो फेस है, फेस को ट्रेस करने के लिए एंड स्माइल को ट्रेस करने के लिए विल यूज़ दैट। इंस्टॉलेशन कैसे करने की, एरोस्केट फ्रंटल फेस XML एंड स्माइल के लिए एंड तो ये सारी चीज़ कैसे लानी है। नाउ बेसिकली फॉर दैट विल गो टू Google and just search for the AirScale frontal face code। नाउ फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगी गिटहब की, जिसमें सारी चीज़ें होंगी, जैसे आई के लिए अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कभी आइस का यूज़ कराना है तो उसके लिए भी, एंड स्माइल के लिए। तो बेसिकली मेरे को 3 चाहिए, दैट इज़ बेसिकली आई नीड फॉर फ्रंटल फेस एंड डिफ़ॉल्ट XML फाइल एंड स्माइल के लिए 3 चीज़ें चाहिए थी मुझे। ठीक है ना, इतना हो गया है ना। तो इंस्टॉलेशन पार्ट तो इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, दैट इज़ फेस कैस्केड। नाउ अब यूजिंग दिस जो कि मैं अभी वेब आके ChatGPT से छापा हूँ तो उसको उठा के लाए हैं, तो करेंगे क्या अब इससे, तो विल यूज़ CVT डॉट कैस्केड क्लासीफायर। अब करना है इसमें जस्ट बेसिक दिस वन, दैट इज़ नाउ अब यूजिंग दिस फ्रंटल फेस XML फाइल, तो करेंगे क्या डिफ़ॉल्ट वाली यूज़ करके कि रीड कराएंगे। रीड कराने का मतलब क्या है, जो मेरा फेस है, अब मैं यहाँ पर हूँ, देखो पीछे चेयर भी है एंड स्क्रीन भी है एंड ऑल दैट, पेड़ भी है, तो बेसिकली मेरे फेस को रीड करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो कि अभी किया है ना वही करना है, दैट इज़ फ्रंटल फेस कैस्केड, आई नीड दिस थिंग, फ्रंटल फेस डिफ़ॉल्ट XML ब्लॉक। नाउ लेट मी जस्ट मूव दिस पार्ट, डिफ़ॉल्ट XML फाइल।
या अब ये तो कर दिया है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं पीछे बैकग्राउंड में हूँ, ये है कि बिल्कुल बैकग्राउंड में कलर हो, लेकिन जानते हो अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कलर हो ना तो हमारे ओपन सी के लिए डिटेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली अगर ज़्यादा लाइट ऑफ कलर्स होंगी तो हमारे ओपन सी के लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाती है उसको डिटेक्ट कर पाना। सो जो हमारी इमेज है उसको मैं ग्रे इमेज में कन्वर्ट करूँगा। बेसिकली ग्रे इमेज में कन्वर्ट करने से होगा क्या कि जो ओपन सी है हमारा वो डिटेक्ट कर पाएगा अच्छे से। अदरवाइज कोई ऐसी ज़रूरत है भी नहीं कि मतलब ग्रे में किए बिना भी हो सकता है, बट अगर ग्रे में कर देते हैं तो डिटेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है ओपन सी के लिए। एंड वो हमारे लिए कुछ का क्या, तो हम भी उसके लिए भी थोड़ी चीज़ें तो आसान कर ही सकते हैं। ग्रे में इमेज को चेंज करना ही पड़ेगा। सो इसके लिए करेंगे क्या, मेक अ वेरिएबल दैट इज़ ग्रे एंड यूजिंग दी फंक्शन दैट इज़ cv2 color and मेरे में है क्या exactly, I do have the thing is in the frame now, that is frame basically था किसमें, frame में, and now I just need to do cv2 dot color background, that is color b, this one. Now not this one exactly, I just need to do color and color bgr and bgr to gray, where I do have this function. Let me just write the exact things. Color, yeah, I do have now. अब बेसिकली अब ग्रे इमेज में ये कन्वर्ट हो चुका है, तो ग्रे इमेज में कन्वर्ट हो चुका है, तो फ्रेम वाला पास करने से अच्छा मैं ग्रे वाला नाउ, तो बेसिकली आई वुड हैव, जो अभी तक मैं फ्रेम पास करा रहा था जो कि डायरेक्ट वेबकैम की फीड जा रही थी, बट अब वो वेबकैम की फीड जाने से जो शो होगा मुझे क्या, cv2 डॉट इमेज शो क्या करेगा, क्या शो करेगा, बट बेसिकली पहले फ्रेम शो कर रहा था जो कि मेरे मैक के थ्रू दिख रहा था स्क्रीन में, बट अब वो क्या शो करेगा, उसकी ग्रे वर्जन, दैट इज़ 90-30 वर्जन वाली पुराने ज़माने वाली ब्लैक एंड वाइट इमेज, ब्लैक एंड वाइट वाली फीड मेरे को शो करेगा। कि अब मेरा फेस अगर मैं अभी देखूँ, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, सो बेसिकली मेरा पीछे बैकग्राउंड आ रहा है एंड ऑल दैट, सो अभी ये सब पेड़ पौधे हटा के सिर्फ आई वांट कि मेरा फेस डिटेक्ट हो एंड देन बाद में स्माइल डिटेक्ट हो। सो वो कैसे करेंगे ना, अब उसके लिए मैंने एग्जैक्टली फेस कैस्केड में ऊपर कर तो दिया है वो काम, बट उसके बाद क्या करेंगे, अब आई जस्ट वांट कि फेस डिटेक्ट हो, सो लेट मी जस्ट राइट इट फेस एंड समथिंग लाइक फेस कैस्केड वी हैव, जो ऑलरेडी आ चुका है नो, हमने उसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था ना इस पार्ट में यहाँ पर नाउ। अब यूजिंग दैट व्हाट विल डू कि अब डिटेक्ट करेंगे डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल नाउ। अब इसमें पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर्स फर्स्ट पैरामीटर कौन सी क्या जा रहा है एग्जैक्टली, मैंने ग्रे इमेज भेजनी है मुझे, पहले कलर था, कलर इमेज को मैंने ग्रे में कन्वर्ट कर दिया, पहले फ्रेम था, फ्रेम को मैंने पास करके ग्रे इमेज में कर लिया है, एंड अब इस ग्रे इमेज के साथ मुझे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ वी हैव द स्केल फैक्टर एंड देन नेबरहुड क्या है, नेबरहुड है मतलब कितना पास की कितना, जैसे फेस अगर मेरे यहाँ पर फेस है, आई वांट कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसा कुछ आ जाए कि इतना पार्ट वो सिलेक्ट करे। सो अब ये कैसे करेंगे, सो ये रेक्टेंगल लाने का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल इतना पार्ट आ जाए तो उसी चीज़ को डिटेक्ट कर पाए, तो अब रेक्टेंगल कैसे लाएंगे, सो बेसिकली मुझे रेक्टेंगल लाने के लिए करना क्या होगा, मुझे 4 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, दैट इज़ एक्स वाई एंड लेट मी जस्ट राइट दिस एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। अब ये क्या है, एक्स वाई डब्ल्यू होता है ना, एक्स वाई डब्ल्यू एंड एच। सो व्हाट विल डू कि अब एक लूप चलाएंगे फॉर एक्स वाई जेड इन फेस नाउ। अब एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो यूजिंग दी cv2 डॉट रेक्टेंगल, अब ये करेगा क्या एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ क्या हूँ कि यहाँ पर इस मेरा इतना पार्ट ऑफ फेस डिटेक्ट हो सिर्फ। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ दैट इज़ एक्स है एंड वाई है, सो उसके बाद मुझे कुछ विड्थ देनी होगी, कितना विड्थ एंड कितने हाइट तक, तो वो काम कैसे करेंगे, सो हमें पास करना पड़ेगा इसमें कि cv2 डॉट रेक्टेंगल में मुझे क्या चाहिए, एक कहाँ पर है एग्जैक्टली वो इमेज फ्रेम में है ना, वो इमेज किस में है, फ्रेम में है, एंड फ्रेम में उसके बाद मुझे एक्स कॉमा वाई पास करना पड़ेगा, एंड नाउ सेकेंड पैरामीटर इज़ एक्स, अब ये कितनी दूर पे, दैट इज़ कितना उसका विड्थ हो एंड बेसिकली एंड उसकी कितनी हाइट हो, दैट इज़ एक्स प्लस आई शुड हैव द रिटन एज वाई प्लस एच। नाउ बेसिकली रेक्टेंगल बना रहा हूँ मैं एंड रेक्टेंगल वो डिटेक्ट करेगा यहाँ पर।
So we will have 0,255 and this is basically 255 now. I should at this time. हाँ, we are done. अब बेसिकली उसके बाद मुझे शो कराना है, तो वो कैसे करेंगे, cv2.amShow फंक्शन को यूज़ करते हुए एंड वी हैव दी सेल्फ कैमरा, दैट इज़ सेल्फ कैमरा, वी हैव सेल्फ कैमरा वी हैव, आई शुड बी राइटिंग इन दिस मॉडर्न, ज़्यादा ही मच्छर काट रहे हैं ना जंगल में आके. सेल्फ कैमरा we have self camera, now we have the frame with us now. अब इतना होने के बाद मेरा फेस डिटेक्ट हो पा रहा है. सो अब स्माइल भी डिटेक्ट करनी है मुझे, को डिटेक्ट कर लिया है, दैट इज़ कि फेस को मैंने फेस कैस्केड में चेंज करके वी हैव डिड थिंग्स नाउ. अब क्या चाहिए, आई जस्ट वांट कि अब फेस डिटेक्शन के बाद स्माइल डिटेक्शन भी हो पाए. सो जो सेम काम ऊपर किया वही काम नीचे भी करेंगे, दैट इज़ smile cascade. Okay, smile cascade, that is cv2, that cv2 dot cascade classifier, and we just need to give key. जो ऊपर काम किया वही काम यहाँ भी करना है, that is RSK. I'm not getting any of the suggestions. RSK frontal, that is smile xml. now अब ये स्माइल भी डिटेक्ट यहाँ से हो जाएगा. सो अब ये स्माइल डिटेक्शन वाला काम भी करना है. तो बेसिकली सोचो, एक बात बताऊँ, अगर मेरा फेस यहाँ पर है, इफ़ माई फेस इज़ हियर, तो स्माइल कहाँ पर होगी, स्माइल मेरे फेस के अंदर ही तो होगी. क्या मैं, अगर मेरा फेस यहाँ पर है तो क्या स्माइल मेरी यहाँ पर होगी, नहीं. इफ़ माई फेस इज़ हियर तो स्माइल भी मेरी फेस के अंदर वाले पार्ट में ही होगी ना. इतना तो समझ गए, ओके ना. अब ये करेंगे कैसे, स्माइल वाले पार्ट को डिटेक्ट करना है बेसिकली ना. अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, दैट इज़ रेंज ऑफ इंटरेस्ट. रेंज ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कितनी रेंज में मैं दिलचस्प हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी. अगर मेरा फेस यहाँ पर है तो मेरा रेंज ऑफ इंटरेस्ट स्माइल के लिए होगा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट होगा. दैट इज़ अगर फेस, दैट इज़ रेंज ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि बेसिकली अगर मेरा फेस यहाँ पर है तो मेरा स्माइल वाला पार्ट कहाँ होगा, यहीं पर फेस के अंदर ही होगा. तो मेरा रेंज ऑफ इंटरेस्ट स्माइल वाले पार्ट के लिए कहाँ होगा, दैट इज़ फेस के अंदर. सो वही काम मेरे को यहाँ पर एग्जैक्टली करना है. सो व्हाट आई विल डू कि जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था मेरे इस इमेज के पास, अगर आपने कैमरा ऑन किया होगा इतनी कोड लिखने के बाद, तो रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहा होगा. सो तो रेक्टेंगल यहाँ पर बनना है, तो अब इसमें रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ मैं स्माइल के लिए भी. सो वही काम मेरे को फिर से यहाँ पर करना है. सो व्हाट आई विल डू कि फेस डॉट नाउ, जो मेरा फेस है, फेस का जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट होगा, फेस का ROI जो मेरा होगा, दैट इज़ बेसिकली होगा क्या, मेरे पास जो फ्रेम है, अभी समझा रहा हूँ, दैट इज़ फ्रेम है. तो फ्रेम का मेरे को क्या चाहिए, दैट इज़ मेरे को ट्रेस करना पड़ेगा वो चीज़, दैट इज़ y+h एंड x कोऑर्डिनेट के लिए भी वही सेम चीज़ करनी है, दैट इज़ x. आई शुड हैव x+ width ना. ये काम मैंने फेस के लिए कर दिया, दैट इज़ रेंज ऑफ इंटरेस्ट. अब इसका मुझे ग्रे चाहिए, दैट इज़ कि ये जो फेस है अभी वो किस में है, बेसिकली अभी वो कलर्डफुल इमेज में है. अब मेरे को उसमें ग्रे में चाहिए ना. तो ग्रे मेरा क्या हो जाएगा, आई डू हैव टू डू द सेम थिंग्स, लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग नाउ. आई डिड द सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, दैट इज़ फेस ROI रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड ग्रे के लिए भी हो गया. नाउ व्हाट आई वांट कि अब जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था कि मैंने दैट इज़ फेस कैस्केड, जो ये काम किया है ये वाला डिटेक्शन ऑफ द फेस. तो डिटेक्शन ऑफ द फेस मुझे क्या करना है, डिटेक्शन ऑफ द फेस मुझे करना है, बट फेस तो हो ही चुका है. तो स्माइल मेरा क्या हो जाएगा, स्माइल डॉट कैस्केड, मेरे को स्माइल डिटेक्ट करना है ना, तो स्माइल कैस्केड हो जाएगा, मल्टी स्किल एंड देन ऑल द थिंग्स सेम एज नाउ. अब ये लाइन स्माइल डिटेक्शन वाला पार्ट मैंने फेस के अंदर ही क्यों किया है, तो मैंने रेंज ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट बताया ना कि जैसे मेरा अगर फेस यहाँ पर है तो स्माइल भी मेरा अंदर ही होगा. तो जो स्माइल होगा वो किस में हो जाएगा, फेस के अंदर है. तो मुझे ये मैंने लूप के अंदर ही इस पार्ट को रख दिया है ना. इतनी चीज़ हो गई. अब मुझे चाहिए क्या, मुझे अब ये अभी तक जैसे मैं स्माइल करूँगा तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी. तो बेसिकली अब इतना करने के बाद आई वांट कि वो चीज़ अब मेरी फ़ोटो क्लिक हो जाए जब मैं स्माइल करूँ. टिल नाउ वी हैव डिटेक्टेड द फेस एंड द स्माइल. सो बेसिकली जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया था कि मेरा फेस था, दैट इज़ इफ़ आई डू हैव दिस फेस, तो मैंने फेस पे जैसे रेक्टेंगल लाया था. नाउ आई डू वांट कि
यहाँ पर भी लिप्स पे भी रेक्टेंगल आ जाए। तो जैसे ही मैं स्माइल करूँगा, दैट इज़ यूजिंग दैट स्माइल कैस्केड, जैसे मैं स्माइल करूँगा उसी टाइम पे मैं पिक्चर को क्लिक करा लूँगा। तो बेसिकली व्हाट आई वांट नाउ कि रेक्टेंगल मेरा आना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्ट को मैं जैसे मैं कोड यहाँ पर रन नहीं करा रहा हूँ, अभी एट द लास्ट करूँगा। तो अभी जब रन कराया होगा तो बेसिकली यू विल हैव गॉट दी रेक्टेंगल एंड ऑल ना। अब इस स्माइल के लिए भी मुझे सेम काम करना है कि रेक्टेंगल मेरा आ जाए स्माइल पे भी। तो मैं करूँगा क्या, बेसिकली जो मैंने यहाँ पर ये काम किया है, तो लेट मी जस्ट राइट द एंटायर थिंग, कॉपी करते हैं यहाँ से, कमांड सी नाउ, इसी में ही कॉपी करके रख देते हैं। सो अब ये बेसिकली चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सेम लूप हो जाएगा ना, लूप में सेम वेरिएबल x1 एंड h1 इन दी फेस, बट ये मेरे को फेस में थोड़ी चाहिए। आई जस्ट वांट की थिंग्स इन द स्माइल ना। व्हाट आई वांट कि अब स्माइल पे भी रेक्टेंगल बने, स्माइल पे भी रेक्टेंगल बने। जैसे ही स्माइल पे रेक्टेंगल में उसमें अगर स्माइल डिटेक्ट हुई तो उसी टाइम पे मेरे को फ़ोटो क्लिक करानी है। तो मुझे यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट टाइम फ्रेम पास किया था, तो व्हाट आई वांट कि दिस टाइम मेरे पास जो फेस का ROI है, दैट इज रेंज ऑफ इंटरेस्ट है फेस का, वही मुझे चाहिए। एंड उसके लिए फिर से I have to change the particular things, that is x1 and then x1 and then w1 and then y1. Oh, I did the mistake, and then now h1 या। बट अब मुझे देखो, जैसे मैंने कलर रखा था लास्ट टाइम जी येलो कलर में, नाउ दिस टाइम आई वांट इन रेड कलर, सो 0, सो आई वांट दिस टाइम इन दी रेड कलर, आई डू द सेम थिंग्स नाउ। अब इसके बाद चाहता क्या हूँ, जैसे ही मैं स्माइल करूँ तो हो क्या एग्जैक्टली, व्हेन आई जस्ट स्माइल, तो तुरंत मेरी फ़ोटो खिंच जाए। अब ये जैसे मैं स्माइल करूँ फ़ोटो खिंच जाए, अब ये करेंगे कैसे, तो उसके लिए विल यूज़ द फंक्शन दैट cv2 डॉट इमेज राइट फंक्शन। कहाँ गया यार, एक सेकेंड, इमेज राइट, ओह माय गॉड, लेट मी जस्ट cv2 डॉट इमेज राइट, या वी गॉट दिस थिंग नाउ। अब ये करेगा क्या, जैसे ये यहाँ पर ये चीज़ काम हो रहा होगा तभी उस टाइम पे वो सेल्फी खींच देगा। तो मैं इसको सेव करा लूँगा दैट selfie.png में ना। वी आर डन विद दिस प्रोजेक्ट, बट अभी थोड़ा कुछ काम बाकी है। अभी इस फंक्शन में पास करना पड़ेगा फ्रेम एंड वी आर डन। जैसे स्माइल करेंगे आप पिक्चर वुड बी क्लिक, तो आप इस पूरे कोड को चला के देखिएगा एंड डू सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो। बहुत यार, बैठ जाओ, हट, आ रहा अच्छा, अब आ रहा।